गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा। आज फिर से स्वागत करता हूं अपने आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल हरीश दुरेजा में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के मूल मंत्र के बारे में, वो भी हमारे पूजनीय गुरु बाबा नानक देव जी ने बताया उसके बारे में। उससे पहले मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी भारतीय आज 135 करोड़ हैं, उन सबके डीएनए में डायरेक्ट सेलिंग है। देखो, आप ऑफिशियली तो ये बोलोगे कि भारत में 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है और ये विदेशियों की देन है, बट अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाओ, थोड़ा सा 100 साल पीछे जाओ, अपने देश में क्या चलता था? अपने देश में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि एक नाई ने बाल काटे एक जमींदार के, तो उसने उससे गेहूं ले लिए। चमार के साथ को जूते का काम किया तो उसको वो सर्विस दे दी। मतलब एवरीबडी इज डायरेक्ट सेलर ऑन दैट टाइम। मैं आपको बोलूं कि ये प्रकृति का बिजनेस है, ये गॉड गिफ्टेड बिजनेस है, ये मतलब कि एक नेचर का बिजनेस है, और खासकर भारतीयों के तो वो डीएनए में है। और आज की डेट में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है वो एक प्रकार से गुरु कहे जाते हैं। वो गुरु क्यों कहे जाते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा की एक वाइफ होती है और उसके 2 बेटे होते हैं। जो उसका बड़ा बेटा होता है वो उसका सौतेला बेटा होता है, मतलब कि जो वाइफ करंट वाइफ होती है वो उसका बेटा नहीं होता, उसकी पहली बीवी से होता है। तो जो उसकी वाइफ होती है उसको ये लगता है कि ये जो मेरा बड़े वाला बेटा है ये राजकुमार बन जाएगा, तो मेरा जो बेटा पैदा हुआ है वो कभी भी राजकुमार नहीं बन पाएगा, महाराजा की गद्दी तक नहीं जा पाएगा। तो उसने क्या किया, उस जो महारानी जो सेकंड वाइफ थी राजा की, उसने उसको क्या नाम है कोई ब्लेम गेम करके उसको राजमहल से निकलवा दिया। राजा को बहुत बुरा लगा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बट उसने जो ब्लेम गेम किया, जो उसने सबूत इकट्ठे किए, जो सारी प्लानिंग की, उसके तहत ये घोषित हो गया कि आपका जो बड़ा बेटा है वो मतलब कि गुनहगार है और उसको राजद्रोह के थ्रू राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। और राजा ने ऐसा ही किया, उसको उसके राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गए, जब वो दर दर की टोकरे खाने लग गया, उसका मतलब रूप कहते देसी भाषा में बोलते भिखारी जैसा हो गया, बिल्कुल गरीब, किसी मंदिर में खाना खा रहा है, भीख मांग रहा है, कुछ कर रहा है ऐसा। तो 10 साल 15 साल के बाद उसको अपने बेटे की बहुत याद आई। जब बहुत याद आई तो उसने रानी से, और रानी का भी इन बिटवीन कहते हैं ना कि समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, तो रानी ने भी राजा को सच बता दिया। तो राजा को बड़ी गिल्टी हुई कि मैंने अपने बेटे को गलत तरीके से अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही कहते हैं ना कि वो गया, राजा को पता लगा, तो राजा ने अनाउंस कर दिया, जाओ मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। तो जैसे ही वो 10-15 साल के बाद कहते हैं ना कि इतनी मतलब मेंटल लेवल डिग्रेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मेरे बाप ने निकाल दिया, मतलब कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो मेंटल लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो अगला भीख मांग के खा रहा है तो उसका मेंटल लेवल, भैया आज की रोटी दे दो, आज का खाना दे दो, ऐसा हो गया। तो जब राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा, तो जिसका मेन मंत्री था, तो एक मंदिर के बाहर उसने उस राजा के बेटे को देखा जो बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, भिखारी का रूप ले रखा है, भैया खाना दे दो, खाना दे दो। मंत्री होता है वो उसके पास गया, कहते हैं जी आप हमारे राजकुमार हैं, चलो। कहता बाबूजी मजाक ना करो मेरे साथ, मेरे को एक टाइम का खाना दे दो, मैं भिखारी हूँ, ऐसे वैसे। तो उन्होंने क्या किया, वो सारी की सारी चीज़ें लेके आए, तलवार, हथियार, पूरा सूट बूट सब कुछ, उसको सब कुछ नहलाया धुलाया, सारा काम किया। तो जैसे उसको ये राजसी एकदम वैभव मिला, वो एकदम वापस अपने राजा वाली एक्टिविटी में आ गया, और वो कहता सेनापति चलो मेरे राज दरबार। तो एकदम उसके अंदर का राजा जा गया। तो सेम चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर गुलामी की वजह से, अगर कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग को भूल गए हैं, या हमारे को भूलने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर किया गया है, बट आज हम दोबारा से अपने उसी सिस्टम पे आने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम पे। क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि हम कस्टमर और बायर दोनों आमने सामने और एक दूसरे को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। और वही चीज़ अब डायरेक्ट सेलिंग एक नए रूप में हमारे सामने आई है। तो बाबा नानक जी कहते हैं ये हमारे डीएनए में है। तो सेम चीज़ बाबा नानक जी ने बोला कि मूल मंत्र क्या है कि हु विल डू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग कौन कर सकता है, डायरेक्ट सेलिंग किन लोगों की हिम्मत है करने की। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। बाबा नानक देव जी एक बार बाला और मर्दाना जी उनके शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो भारत भ्रमण पे थे, वो यात्राएं कर रहे थे। तो एक बार बाबा नानक देव जी एक गांव में गए, तो उस गांव में किसी ने भी बाबा नानक देव जी की रिस्पेक्ट नहीं की,
किसी ने उनको खाना नहीं दिया, किसी ने उन्हें आओ भगत नहीं की, किसी ने उनको घर में रहने नहीं दिया। सारे नेगेटिव लोग थे और कहते बाबा जी आगे जाओ आगे जाओ, रोज़ आ जाते मांगने वाले। इस तरह से उन्होंने नेगेटिव एक्टिविटीज़ की। तो जैसा ऐसा हुआ तो बाला मर्दाना बहुत दुखी हुए। तो बाबा नानक जी ने उन सारे गाँव वालों को आशीर्वाद दिया कि आप बसे रहो, और अगले गांव की तरफ चले गए। जैसे अगले गांव की तरफ गए, वहाँ कुछ सज्जन लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने उनकी आओ भगत की, उनकी सेवा की, उनको रहने के लिए जगह दी, खाना खिलाया और बोलिए रात यूँ किए, कुछ सत्संग कीजिए, भजन कीजिए। जब वो जाने लगे नेक्स्ट डे तो उन्होंने उनको बोला कि आप उजड़ जाओ। तो बाला और मर्दाना जी बड़े शॉक्ड हो गए। बाबा जी, जो लोग आपकी सेवा नहीं कर रहे आप उनको कह रहे बसे रहो, और जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं उनको कहते उजड़ जाओ। ये आप आशीर्वाद दे रहे हो या श्राप दे रहे हो? और इसमें आशीर्वाद किसको और श्राप किसको है? तो कहते हैं ना, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तो बाबा नानक देव जी ने उस दिन सच्चाई बताई कि जिन्होंने मेरी सेवा नहीं की, वो मतलब कि नेगेटिव एनर्जी वाले लोग थे, वो जहाँ जाएंगे नेगेटिविटी फैलाएंगे, कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाएंगे, तो लोगों के अंदर शोषण करेंगे। तो उनको बोला मैंने बसे रहो भैया, जहाँ पे हो वहीं पे रहो। और जिन्होंने मेरी सेवा की वो मतलब सेवा भावी आदमी थे, भगवान को मानने वाले आदमी थे, धर्म कर्म करने वाले थे, वो दुनिया के जिस कोने में जाएंगे वो धर्म कर्म करेंगे, सेवा करेंगे और लोगों का भला करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली मैसेज आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आता है, आपने नोटिस किया होगा, उसका भारत भ्रमण चालू रहता है। क्यों? एक ही शहर से कोई भी आदमी अपने कंपनी के टॉप टाइटल को अचीव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बाबा नानक जी आशीर्वाद है, आपने लोगों का भला करना है, और लोगों का भला करने के लिए आपको अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगहों में जाना पड़ेगा। क्योंकि भैया लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो सिर्फ आपकी वेट कर रहे हैं कि आप आओ, हमारी ज़िंदगी में बदलाव डालो। वो बाबा नानक जी का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है। जितने बड़े आप नेटवर्कर हो उतने ज़्यादा आप पूरे भारत में भ्रमण करते हो। आप नोटिस करना, आप 1 लाख कमाते हो तो 1-2 स्टेट में घूम रहे होगे, आप 5 लाख कमाते हो तो 7-8 स्टेट में घूम रहे होगे, आप 10-15 लाख कमा रहे हो तो 15-20 स्टेट में घूम रहे होगे, या 2-4 कंट्री में घूम रहे होगे। जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतने आपका भ्रमण बढ़ता जाएगा। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं दूसरों का भला करने का बिजनेस है। इसमें अपना भला तभी होगा जब हम दूसरों के भला की चाहना रखेंगे और उनका भला करवाने की इच्छा रखेंगे और उनका भला करवाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाबा नानक देव जी का जो मैसेज है मेरे दिल में घर कर गया। अगर आप ट्रूली डायरेक्ट सेलर हैं, आप एक सच्चे नेटवर्क मार्केटर हैं और आप दूसरों का भला चाहते हैं, तो ये कंफर्म है कि उजड़े रहो, ये मैसेज उनकी तरफ से है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर ही डायरेक्ट सेलिंग है। धन्यवाद।